क्या DMIT टेस्ट उन लोगों पे भी होता है कि एप्लीकेबल होता है? जैसे कि बहुत सारे यंगस्टर हैं अभी जो 35 और 40 के बीच में है, वर्किंग है, लेकिन उनको ये कहते हुए बहुत सुना है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस वर्क से, किसी भी फील्ड में। वहाँ पे आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं अभी के प्रेजेंट टाइम में जो उनको लगता है कि मैं तो बस कर लिया, पेरेंट्स ने ये बताया, मैंने कर लिया। उस समय हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा क्लिक करते रहता है उनको कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है। अगर मैं ये टेस्ट कराऊं, वो जितने लोग हैं अगर वो टेस्ट कराएं DMIT का, तो उनको फायदा मिल सकता है इससे 100%, क्योंकि आपको अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स पता चलते हैं। हाँ, और साथ साथ में आपकी जो वीकनेस है, ठीक है, वो भी पता चलती है। एक इंसान ने समझो इंजीनियरिंग कर ली, बट उसकी इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ नहीं है, डिग्री मिल गई उसको, तो वो जब अपने काम में आज के दिन जाता है, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन दैट वी आर फेसिंग, ही विल फाइंड माई कलीग्स with very little effort they get better results. I'm struggling, I'm not getting results. तो वो dissatisfaction और frustration आए बिना रहेगा नहीं। competition में उसको less progress मिलेगी, तो उसका appraisal जो होता है वो भी कम होगा। obviously ये सब तो है ही। and then with the environmental changes nowadays, we say it is not just money which is important. It is a self-satisfaction. When I'm doing something, I should feel 24/7 करके मैं थक नहीं रहा हूँ। I still want to do more. तो that is your natural trait. ठीक है। तो अगर आप उसमें हो नहीं, तो आप जो काम कर रहे हो वो आप फोर्सफुली कर रहे हो। एक कहावत है कि संडे के बाद जब मंडे आता है, if that person is ready to and very excited to go back to work, means you are in the right track. Okay. बट संडे के बाद लगता है यार मंडे क्यों आ गया, आज काम पे जाना पड़ेगा मुझे, मीन्स यू आर नॉट इन द राइट ट्रैक। यू आर डूइंग इट फॉर योर ऑफ कोर्स सर्वाइवल। जॉब है, आप छोड़ नहीं सकते, यही काम है, यही किया है मैंने, तो मुझे यही करना है, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, फैमिली कैसे संभालूंगा, सोशल स्टेटस कैसे रखूंगा। तो ये सारी जो आजकल थॉट्स चलती हैं कि सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, मनी भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, this is a new thought process which has come into the individuals. And if they are caught in the wrong place, they are suffering. Because they see others, अरे he is enjoying more than me. ठीक है, तो वो उसको तकलीफ देता है कि काम तो हम दोनों सेम ही कर रहे हैं, फिर उसको इतना क्यों मजा आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा। फिर उसको लगता है अरे ये भी तो कर सकता था मैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। दिन भर यूट्यूब में कुछ ना कुछ देखते रहते, इंस्टा पे कुछ ना कुछ देखते रहते। अब जस्ट इमेजिन वन इंजीनियर हु इज वेरी गुड एट डांसिंग, अब वो डांस वीडियोस रोज देखेगा तो उसको मन करेगा ना, यार काश मैं भी यही करता। यू आर अर्निंग मनी हियर आल्सो, बट आई एम स्टक विद दिस जॉब, आई हैव गॉट दिस डिग्री, हाउ कैन आई गो एंड डू अ डांस and post my videos over there? So these things are creating lot of dissatisfaction. And then yes, if they do this test, they identify their own strengths, their likings, तो जरूरी नहीं उसे वो जॉब छोड़ना पड़ेगा, बट वो अपने सेकेंडरी कुछ करके अपने आप को सेटिस्फाइड रख सकता है। क्योंकि आज के दिन अगर आप इंजीनियर बन चुके हो, आपकी अच्छी जॉब है, तो आप उसको थोड़ी छोड़ोगे। एंड वी विल नेवर से दैट यू लीव दैट, बट यू हैव दिस ट्रेट। Find 1 day or 2 days in a week where you can just satisfy this inner longing of yours. You sing, you dance, you do theater, you do cooking, you do driving, whatever you like, painting, traveling. बहुत सारे शौक है लोगों के जो सप्रेस हो जाते हैं, तो फिर उसको डिससेटिस्फैक्शन आता है। तो DMIT definitely helps. And we have again done many tests for individuals जो 35 plus हैं, and they felt I want to change the job, so now where I should go. और मेरी तो ये डिग्री है, लेकिन मैं अपनी डिग्री में किस पोजीशन पे काम करूं तो मुझे बेटर सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। डूइंग इट, नॉट डूइंग इट, इट इज देयर कॉल, बट एटलीस्ट दे रिकॉग्नाइज कि ओके, दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग व्हिच इज नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस। An introvert person told to handle 10 people. How will he do it? He cannot do it.
उसको तो भाई एक काम ऐसा दे दो जो वो खुद से खुद करता रहेगा, वेरी हैप्पी। बट 10 पीपल को हैंडल करना है, वो तो परेशान हो जाएगा, मैं कैसे करूँ इनको हैंडल। लेकिन वो स्टकअप है वहां पे, तो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी में वो इन ट्रेड्स को ढूंढेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो दिस हेल्प्स एट एवरी एज, इट इज नेवर टू लेट।